नमस्कार आप सभी का। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए हैं और उनका आज परिणाम आ चुका है। सभी सीटों का परिणाम इस प्रकार से है। बीजेपी ने को 48 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 37 सीटें मिली हैं, आईएनएलडी को 2 सीटें मिली हैं और अन्य इंडिपेंडेंट्स के खाते में 3 सीटें गई हैं। तो ये परिणाम एग्जिट पोल्स के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। लगभग सभी एग्जिट पोल्स कांग्रेस की सरकार का बहुमत दिखा रहे थे और जबकि जो परिणाम आए हैं उनमें बीजेपी की सरकार का बहुमत है। तो ऐसा क्या कारण था कि कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई और बीजेपी को बहुमत मिल गया? तो ऐसे काफ़ी कारण हो सकते हैं जिन पर जो मोटे मोटे कारण हैं उनका मैं बता रहा हूँ आपसे कि कुछ कौन से कारण रहे हैं। पहला कारण है आपसी गुटबाजी। हरियाणा कांग्रेस में काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा या सुरजेवाला में आपसी गुटबाजी थी। वो आपस में कम्युनिकेशन बात नहीं कर रहे थे, आपस में रैलियां नहीं कर रहे थे, उनको धक्के से बुलाया जा रहा था। तो इससे हरियाणा की जनता को समझ में आ गया कि इनमें आपस में ही संवाद नहीं है, आपस में ही टीम भावना नहीं है, आपस में ही एकता नहीं है, तो हम उनको क्यों वोट दें। तो इस तरीके से जनता कंफ्यूज हो गई और उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। दूसरा पॉइंट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा अपने आप को मुख्यमंत्री चेहरा प्रोजेक्ट करना। इसमें अपने आप को मुख्यमंत्री चेहरा प्रोजेक्ट करने से इसमें अन्य जैसे कुमारी सैलजा को और इनको ये लगा कि अब भूपेंद्र हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनेगा और उनके मुख्यमंत्री का कोई चांस नहीं है। तो इस प्रकार कुमारी सैलजा ने भी 2-3 बार कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकती हूँ, मैं भी सीएम बन सकती हूँ और सीएम बनने का फैसला केंद्रीय स्तर पर तय किया जाएगा और इसमें हुड्डा का कोई लेना देना नहीं है। और इसी तरीके से सुरजेवाला ने भी कहा कि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो इस तरीके से लोगों को लगा कि सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री बनेगा, सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनेगा और कुमारी सैलजा मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। तो फिर उन्होंने अपना वोट कुमारी सैलजा के समर्थक हैं जो उन्होंने अपना वोट कांग्रेस को न दे के बीजेपी में अपना वोट ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये भी एक कारण रहा है। और तीसरा पॉइंट है कुमारी सैलजा का अपमान किया जाना। एक रैली के दौरान एक व्यक्ति के द्वारा कुमारी सैलजा का अपमान किया गया। इससे ये महसूस किया गया कि उस रैली में जानबूझकर बड़े नेताओं ने उसका अपमान करवाया गया है और उसके बाद कोई माफ़ीनामा भी नहीं किया गया। और उसके बाद कुमारी सैलजा जी ने आगे कोई प्रचार भी नहीं किया और वो चुप हो गई और वो आगे उन्होंने किसी के लिए प्रचार करने भी नहीं गई। तो इससे उनके समर्थकों को लगा कि उनका अपमान किया जा रहा है। इस तरीके से अगर वो उनको सत्ता में ले आएंगे तो उनका भी अपमान किया जाएगा। तो इससे उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और इससे उन्होंने दूसरी पार्टी में को अपना मत दे दिया। चौथा पॉइंट है किरण चौधरी के गढ़ को ख़त्म करने की कोशिश करना। इसमें अनुरोध चौधरी जो कि पहले बारडा सीट से उठते थे या पहले उनके पिताजी उठते थे, वो वहाँ से टिकट न देकर तो शाम से टिकट देना और आपसी भाई बहन उसी में चुनाव लड़ने लगे।
तो इससे एक मतलब इससे एक कोशिश थी कि इनको वहीं पे ख़त्म किया जाए, इनकी राजनीति को ख़त्म किया जाए। तो इससे लोगों को समझ में आ गया कि बंसीलाल की ये राजनीति को ख़त्म करने की एक साजिश है। तो उन्होंने उस साजिश को पूरी तरीके से नकार दिया और श्रुति चौधरी को वोट देकर उसको भारी बहुमत के साथ जिता दिया और एक संदेश दिया गया कि इस तरीके से जो परंपरागत जो राजनीति है उसको ख़त्म ना किया जाए, जो बंसीलाल की राजनीति है उसको ख़त्म ना किया जाए। तो हिसार किरण चौधरी का हिसार भिवानी और महेंद्रगढ़ दादरी में अपना वजूद है, उनके समर्थक हैं। पांचवा, उम्मीदवारों के चयन में सिर्फ अपनी चलाना। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा उम्मीदवारों के चयन में 70 से 75 उम्मीदवारों में सिर्फ अपनी चलाई। कुमारी सैलजा के समर्थकों को बहुत कम सीटें दी गई, सुरजेवाला जी के समर्थकों को बहुत कम सीटें दी गई। तो इस तरीके से एक पूरी टीम के अनुसार ना चल के सिर्फ अपने समर्थकों को टिकटें दिलाकर उन्होंने कोशिश की, जिससे कि उन्हें पूरी टीम का सहयोग नहीं मिल पाया, पूरे समर्थकों का सहयोग नहीं मिल पाया, जिससे लगा कि सिर्फ वो अकेला चलने की रणनीति पे हैं और इसी तरीके से लोगों ने उनको अकेला छोड़ दिया। इस कारण उनकी बहुत सी सीटें आई हुई जो जिन पर उम्मीद थी कि जीत होगी, वो जीत नहीं हो सकी और यह एक अचंभा बनकर रह गया। इस तरीके से और छठा कारण है कि इन सभी बातों का भाजपा ने पूरा फायदा उठाया, कुमारी सैलजा को पूरा सम्मान देने की कोशिश की, अपने पाले में लाने की कोशिश की और उन्होंने अपना मुख्यमंत्री एक पहले प्रोजेक्ट कर दिया और औरों की गुंजाइश ख़त्म की गई और इस तरीके से उन्होंने एक पूरी केंद्रीकृत टीम के साथ प्रचार भी किया। तो ये सभी कारण मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की हार का कारण बने और आगे विश्लेषण भी होंगे और गुड़ तरीके से विश्लेषण होंगे कि कौन से कारण रहे जो इनकी कांग्रेस की हार का कारण बने। धन्यवाद।